Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का समय। राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। 110 दिन पहले हुई इस घटना पर संसद के शीत सत्र के दौरान शुरुआत में कार्रवाई हुई। जिन 12 सांसदों को निलंबित किया है इस सत्र अवधि में, उसमें छत्तीसगढ़ के 2 कांग्रेसी सांसद फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के कुल 6, टीएमसी, शिवसेना और लेफ्ट के 6 सांसदों पर कार्रवाई हुई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने निलंबित सांसदों के नाम की घोषणा की। फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा के अलावा रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह, डोला सेन, शांता छेत्री, प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देसाई, एलाराम करीम और बिनोय विश्वम निलंबित होने वाले सांसदों की सूची में। इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने कल आगे की रणनीति के लिए बैठक बुलाई है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर दूसरों के लिए आवाज उठाने वालों की आवाज दबाई जाती है तो ये लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। याद दिला दें आपको, संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन 11 अगस्त को इंश्योरेंस बिल पर चर्चा हो रही थी और इस दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। संसद के अंदर विपक्ष की महिला पुरुष सांसदों और मार्शल्स के बीच में खींचातानी देखने को मिली। अब जिसमें 12 सांसदों पर सुरक्षा बल से बदसलूकी के आरोप पर कार्रवाई की गई। गवर्नमेंट ने जो 12 सदस्यों पे एक्शन लेने के लिए जो रेजोल्यूशन मूव किया, ये टोटली इलीगल है, गलत है, रूल्स के खिलाफ है। हंगामा पिछले सत्र में हुआ था, तभी सस्पेंड करना था। ये तो कहीं नियम में नहीं लिखा है कि एक सत्र में अगर हंगामा हो तो दूसरे सत्र में उसको सस्पेंड करें। पहली गलती तो उनकी ये है कि अभी करना ही नहीं था, उसी समय करना था। दूसरी बात, जैसे अगर उसमें आप लिस्ट में नाम देखेंगे, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी जी, चलो मेरी गलती थी, मैं मान लेती हूँ, चलो है ना। लेकिन जो हमारे पार्टी के प्रताप वाधवा जी हैं, आप पार्टी के संजय सिंह जी हैं, जिन्होंने ऊपर चढ़ा था, दीपेंद्र हुड्डा जी, इन लोग का कहीं नाम नहीं है। छत्तीसगढ़ के 15 निकायों में आगामी 20 दिसंबर को मतदान है। दोनों दलों के दफ्तर में इस वक्त चुनाव मैदान में जिताऊ उम्मीदवार उतारने की कवायद है। कांग्रेस हो या बीजेपी अपने अपने फॉर्मूले के हिसाब से समितियां बनाकर प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में जुटे हुए। छत्तीसगढ़ के 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश के कुल 15 निकायों के 370 वार्डों में होने जा रहे चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में हजारों की संख्या में टिकट के दावेदार हैं, जिनमें से सही उम्मीदवार को उतारना और बाकी को साधना भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने वार्ड स्तर पर एक समिति बनाकर संबंधित दावेदारों के बारे में आम जन से रायशुमारी शुरू कर दी है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्याशी पर अंतिम निर्णय लेगी। इधर भाजपा संभावित प्रत्याशियों की सूची जिला चयन समिति को भेजेगी, जहां से इसे चर्चा के बाद संभागीय चयन समिति को भेजा जाएगा और फिर आखिर में प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत कर प्रत्याशियों के नाम घोषित होंगे। प्रत्याशी चयन को लेकर दोनों पार्टियों में एक बैठकें हो चुकी हैं। निकायवार प्रभारी तय हो चुके हैं। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति की एक बैठक भी की, जिसमें निकायों के सर्वांगीण विकास से जुड़े वायदों पर विस्तार से बातचीत की गई। जल्दी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम घोषणा पत्र जारी कर देंगे। नगरीय निकायों में जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, सफाई, राशन कार्ड, इन सब चीजों के संबंध में अभी चर्चा हुई है। निश्चित रूप से सरकार की साख बढ़ी है और छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में विकास के काम हो रहे हैं। एक तरफ दोनों दल इस वक्त प्रत्याशी चयन के लिए माथापच्ची कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहर की जनता को रिझाने के लिए दोनों ही पार्टियां घोषणा पत्र को लोक लुभावन बनाने की तैयारी में जुटी हुई हैं। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों पर नेताओं के बीच आपसी तालमेल की कमी दिक्कतें बढ़ा सकती है। वैसे फिलहाल कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। घोषणा पत्र जो है वो
माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी द्वारा उसको वो जारी करेंगे, इसलिए बिंदुवार उसमें जानकारी नहीं दिया जा सकता। हमारा विकास का मुद्दा है, मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा है। सभी नगर पंचायत, पालिका और निगम के लिए बहुत अच्छी रणनीति बनाई है। आने वाले समय में हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें भी आप देखेंगे। वार्डों की बैठक चल रही है और प्रभारी वहां जा करके कार्यकर्ताओं से और मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। तो इस सबका एक समीकरण बना करके हमारी जो प्रत्याशी जो है उसकी चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साफ है कि दोनों दलों के दावेदार अधिकृत प्रत्याशी बनने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और इसीलिए दोनों पार्टियों में सही प्रत्याशी को उतारने के साथ साथ असंतुष्टों को वक्त रहते साधना बड़ी चुनौती है। सवाल यह है कि इस कवायद में कौन कितना आगे निकल पाता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि नतीजे उनके पक्ष में आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने की कवायद भी जारी है। उम्मीदवार उसी को बनाया जाएगा जिसकी छवि अच्छी होगी। बीजेपी के सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ है जो कैंडिडेट बनने वाले हैं और 2-3 दिन के अंदर 3 तारीख तक के उसका नामांकन है। उसके पहले चयन समिति की बैठक होगी और उसमें प्रत्याशियों का फाइनल किया जाएगा और उसके बाद नॉमिनेशन का कार्य पूरा होगा और कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं में महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रही है और इस अभियान को छत्तीसगढ़ में सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद रोजाना 8 से 20 किलोमीटर तक पदयात्रा कर रहे हैं। जन जागरण अभियान की शुरुआत 14 नवंबर को भिलाई से हुई। आज मोहन मरकाम 12 जिलों में 200 किलोमीटर से ज्यादा पदयात्रा कर चुके हैं और आखिर छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे से कांग्रेसियों के साथ साथ आम जन कितना प्रभावित हो रहा है, एक रिपोर्ट दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने देश में जन जागरण अभियान के माध्यम से केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संगठन के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी है। खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम 14 नवंबर से अब तक 12 जिलों में 200 किलोमीटर से ज्यादा तक की यात्रा कर चुके हैं। यात्रा के दौरान मरकाम आमजनों से मुलाकात कर केंद्र सरकार की विफलताओं को बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अपने कार्यकर्ताओं को जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश भी दे रहे हैं। मोदी सरकार ने बेतहाशा महंगाई बढ़ाई है, आम जनता के जेब में डाका डाला है, आम जनता के जेब में लूटने का काम किया है। ये मोदी सरकार की करनी और कथनी में साथियों, देश का आम जनता परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। कांग्रेस ने जन जागरण अभियान को नवंबर में बस 15 दिन यानी 29 नवंबर तक चलाने का निर्णय लिया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल में एक्साइज कम किए जाने के बाद केंद्र पर और दबाव बनाने का फैसला लिया है। इसलिए अब ये अभियान दिसंबर तक चलेगा और 12 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ी सभा आयोजित होने वाली है, जिसमें छत्तीसगढ़ से सैकड़ों कांग्रेस नेता शामिल होंगे। मोदी साहब थे, बड़े नेता कहते थे देश के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि कल तक कहते थे हम वापस नहीं लेंगे। जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी हमेशा कहते थे वो कानून को आखिर वापस लेना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भले ही सत्ता में है, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी आए दिन केंद्र सरकार की नीति या बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी कार्यकर्ताओं को ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जाहिर है इसे 2024 की तैयारी की तरह ही देखा जा रहा है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के कोर ग्रुप, वित्त समिति, प्रदेश चुनाव समिति और अनुशासन समिति का नए सिरे से गठन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कोर ग्रुप में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद सरोज पांडे, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, सांसद रामविचार नेताम, विक्रम उसेंडी,
सांसद अरुण साव, विधायक पुन्नूलाल मोहले, बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, गौरी शंकर अग्रवाल, पूर्व मंत्री केदार कश्यप शामिल किए गए हैं। वहीं इसमें गौरी शंकर अग्रवाल, केदार कश्यप, अरुण साव नए सदस्य हैं। कोर ग्रुप में विशेष आमंत्रित सदस्यों में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नबीन शामिल हैं। इसी तरह प्रदेश चुनाव समिति में विष्णुदेव साय, रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, सरोज पांडे, राम विचार नेताम, अरुण साव, विक्रम सैंडी, पुन्नूलाल मोहले, बृजमोहन अग्रवाल, राम प्रताप सिंह, पवन साय, नारायण चंदेल, भूपेंद्र सवन्नी, किरण देव को शामिल किया है। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत, पदेन सदस्य और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह सचिव नितिन नबीन विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। प्रदेश अनुशासन समिति में पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा को संयोजक, राम प्रताप सिंह, डॉक्टर शुभऊ राम कश्यप, रामजी भारती और विभा राव सदस्य बनाए गए। इसी तरह वित्त समिति में गौरी शंकर अग्रवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष, नंदन जैन सह कोषाध्यक्ष, सुनील सोनी, अमर अग्रवाल, श्रीनिवास राव, राजीव अग्रवाल कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर तंज कसते कहा है कि पीएम का बारदाने का दुकान नहीं है, पीएम बारदाना नहीं बेचते। पिछले 15 साल में एक भी बार प्रदेश में बारदाने की कमी नहीं हुई, लेकिन भूपेश सरकार बारदाने को लेकर अभी से हाँफने लगी। वहीं निकाय चुनाव की तैयारी पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के 3 साल की असफलता को लेकर भाजपा जनता के बीच जाएगी। जनता भी झूठे वायदों को लेकर सरकार को सबक सिखाएगी। पंद्रह साल में एक भी बार बारदाना की कोई कमी नहीं हुई। 1 साल 1.5 साल होते होते हाँफने लगे सरकार और बारदाना की व्यवस्था ना करने के दोषी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बारदाना की प्रधानमंत्री दुकान खोले हैं बारदाना का। बेहतर तालमेल के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और जैसा 3 साल की असफलता है तो जनता इस बार भूपेश को करारा जवाब देगी। केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार का 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सुबह चेन्नई से रायपुर पहुंचे के विजय कुमार आते ही बीएसएफ आईजी सुनील कुमार त्यागी, आईटीबीपी के आईजी संजीव रैना समेत नक्सल ऑपरेशन के एडीजी विवेकानंद सिन्हा के साथ नारायणपुर के अबूझमाड़ के आखिरी छोर सोनपुर में बीएसएफ और आईटीबीपी कैंप्स का दौरा करने पहुंचे। नारायणपुर जिले में गढ़चिरौली के बाद अब अबूझमाड़ में नक्सलियों की घेराबंदी की जाएगी। नारायणपुर में जवानों के साथ करीब 1 घंटे तक बातचीत करने के बाद नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए मंथन किया गया। इसके बाद देर शाम रायपुर के पुराने पीएचक्यू में एक अहम मीटिंग ली, जिसमें नक्सल मोर्चे पर चल रहे अभियान और आगामी अभियानों को लेकर लंबी चर्चा की गई। हालांकि अभियान की गोपनीयता के चलते बैठक के बारे में बाहर कोई बात नहीं की गई, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह महाराष्ट्र की C60 टीम पिछले दिनों कई पुराने इनामी नक्सलियों को मार गिराने में और कई बड़े नक्सल अभियान आपसी सामंजस्य के साथ चलाने की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। नक्सलियों के विरुद्ध जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी क्या स्थिति है और आगे उसके लिए क्या रणनीति बननी है, उसके बारे में समीक्षा की गई और आगे के लिए जो 3-4 महीने हैं उसके लिए अपना स्ट्रेटजी क्या होगा, उसके लिए हम सभी लोगों ने मिलकर बैठ के और रणनीति बनाई और उसके अनुरूप कार्य करेंगे। मुख्य सुरक्षा सलाहकार श्री विजय कुमार सर का आगमन हुआ था। इस आगमन में उन्होंने अपने जवानों का, हमारे जवानों का उत्साहवर्धन किया और नक्सल से लड़ने की आगे की क्या रणनीति होगी इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। रायपुर में मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मच्छर उन्मूलन के लिए निगम का बजट 1 करोड़ रुपए का है, बावजूद इसके कोई काम होता दिखता नहीं। गुरुवार को निगम की सामान्य सभा में इस मुद्दे पर सवाल पूछे गए, जिसके बाद महापौर एजाज ढेबर ने विशेष बैठक बुलाई। खुलासा हुआ कि 5 महीने में फॉगिंग के नाम पर 50 लाख रुपए खर्च कर दिए। सबसे अधिक 15 लाख रुपए निगम के जोन 10 में खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद ना तो मच्छरों की संख्या कम हो रही है, न डेंगू के मामले। इस पर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि मच्छरों की रोकथाम के लिए नया प्लान बनाया गया। बीजेपी लगातार निगम पर सवाल उठा रही है। सबसे जो प्रमुख जो चीज़ है कि रायपुर की जनता को हम मच्छरों से कैसे रिलीफ दिलाएं और उनको कैसे मतलब मच्छरों से बचाएं। तो एक तो बीमारी भी होगी, दूसरी चीज़ मलेरिया भी होगा, कई सारे रोग भी होंगे,
तो मच्छरों को जड़ से ख़त्म करने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाएगा। पूरे शहर का विकास पिछले 2 साल से ठप्प पड़ा है। गली मोहल्लों में जो विकास होना चाहिए वो ठप्प पड़ा है। मच्छरों से जनता त्रस्त है। अवैध निर्माण की भरमार है। मच्छर और उसके लिए जो है सभी ZHOs और हमारे जोन कमिश्नर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि जहाँ जहाँ पर भी है, और बेसिकली ये देखा गया है कि जो फॉगिंग है की तुलना में एंटी लार्वा और बी लार्वा जो है वो ज़्यादा कारगर हैं, तो उसके जो छिड़काव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने के सभी ZHOs को निर्देश दिए गए हैं। रायपुर के ISBT को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अव्यवस्था की तस्वीरें दिख रही हैं। यहाँ अभी तक प्रीपेड ऑटो बूथ शुरू नहीं हो पाया और इस वजह से ऑटो चालक यात्रियों से अपना मनमाना किराया वसूलते हैं। ISBT से रेलवे स्टेशन के लिए 200 से 250 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि प्रीपेड बूथ के मुताबिक इसका किराया 110 रुपये मात्र होना चाहिए। हमारी टीम ने जब ऑटो चालकों से स्टेशन ले जाने के लिए किराया पूछा तो सभी ने अलग अलग दाम बताए। वैध ऑटो चालकों ने जल्द से जल्द प्रीपेड ऑटो शुरू करने की मांग की है। स्पेशल जाएंगे 150 और शेयरिंग में कितना आदमी बैठाएंगे? 4 आदमी। स्टेशन का स्पेशल 200 रुपये कम से कम। डीजल गाड़ी में भाई। और पेट्रोल में? पेट्रोल में तो जानकारी नहीं। अब कोई 100 में जा रहा है, कोई 120 में जा रहा है, ऐसे ही है। 3-4 आदमी है तो पोसा जाता है। अगर सिंगल आदमी बोले ठीक है हम 100 देंगे तो प्राइवेट हो गया। उसके अलावा ऑटो प्रीपेड वो चालू करना है, हर जगह साइनेज बना के, क्योंकि ऑटो वाले अभी सबसे ज़्यादा अति में जाके रखे हैं। ऑटो वाले बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, सब पता चल रहा है। भाटा गांव बस स्टैंड में अभी प्रीपेड बूथ का जो चालू होना है उसकी तैयारी हमने पूरे कर ली है और जो हमारा एक अभियान चल रहा है मोर रायपुर मोर ऑटो, इसमें अभी परिवहन विभाग के साथ, ऑटो संघों के साथ और यातायात पुलिस तीनों मिलकर एक रेट निर्धारित कर रही है और उस रेट को हम लोग प्रीपेड बूथ में उसको रेट को चस्पा करेंगे और उसके बाद प्रीपेड बूथ को शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। भारत अपनी स्वाधीनता की 75वीं सालगिरह मना रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार की ओर से भारतीय धरोहरों एवं ज्ञान विज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। देश में अमृत महोत्सव की धूम है और ऐसे में गणित और साइंस में बच्चों की रुचि अधिक से अधिक आ सके, इसलिए रामानुज अमृत भारत गणित यात्रा का आयोजन किया गया। इस क्रम में महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन का परिचय छात्र छात्राओं से करवाने और गणित विषय में रुचि जागृत करने के लिए CBSE ने रामानुजन अमृत भारत गणित यात्रा शुरू की। विभिन्न स्कूल इसमें सम्मिलित होकर देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में प्रारंभ से इस प्रकार के कार्यक्रमों में शिरकत की जाती, हिस्सा लिया जाता है। आयोजन के दौरान अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए। सभी छात्रों ने एग्जीबिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि कोरोना वायरस की स्थितियों को ध्यान में रख कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन हुआ है। एप्लीकेशंस को हमने कन्वर्ट करके मैथमेटिक्स को बहुत रुचिकर बनाए और खास करके राइट ब्रेन एक्टिविटी मैथमेटिक्स से बहुत इजीली कैलकुलेशन करना है, तो इसको देख करके लोग बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये हम लोग यहाँ पर आकर के कई एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ में फैलाना चाहते हैं। इतने सारे बच्चों ने इतने सारे स्टॉल्स लगाए हुए हैं सिर्फ यही बताने के लिए कि मैथ्स और साइंस हमारे जीवन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, अलग कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो बच्चे कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, दोनों प्रोत्साहित होते हैं इससे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।